अभी मैं बस अपना कमरा साफ कर रहा था। तो मुझे बस एक ऐसी चीज़ रियलाइज़ हुई जो कि मुझे रियलाइज़ काफ़ी समय से हो गई थी, मतलब मन में मैंने वो बोलकर खुद को बताई नहीं थी। बट वो चीज़ मुझे काफ़ी टाइम से मैं अंदर ही अंदर नोटिस कर रहा था। तो ये बात है स्लीप की। तो अगर आप अपनी स्लीप फिक्स करना चाहते हो तो आप इस छोटी सी एडवाइस को अगर आप फॉलो कर लेते हो, सही समय पर सो सकते हो। और अच्छा सोने का मतलब ये नहीं, एक गुड स्लीप का मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा टाइम तक सो। एक गुड स्लीप का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू पीपल, अकॉर्डिंग टू यू, सबका पैटर्न अलग-अलग होता है, सब अपने पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। किसी को सोते ही नींद आ जाती है, कोई-कोई जब बॉडीली, फिज़िकली थक जाता है, तभी नींद आती है, कोई-कोई मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाता है या उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है या फिर मेंटली उसमें बर्डन होता है उसके सर पे, तब उसे नींद आ जाती है। और मैं उनमें से आता हूँ कि अगर मैं ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ, नेगेटिविटी में फँसा हुआ हूँ, ठीक है? बस फालतू की बातें सोच रहा हूँ, तब भी मुझे नींद नहीं आती है, भले ही मैंने 2 घंटे वर्कआउट किया हो, मैंने दिन भर बिना सोए ऊपर-नीचे अपने वर्कआउट के बाद अपने स्टेप्स पूरे किए हों। बेसिकली मैं मेहनत ज़्यादा करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे नींद ज़्यादा अच्छे से आ जाएगी, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। 2 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो हम सभी ने कभी न कभी रियलाइज़ की है, कभी न कभी हमने उस बात को अपने दिमाग में नोटिस किया है, अपने मन में, अपने दिल में, अपनी कॉन्शियसनेस में नोटिस किया है। वो ये है कि मैं अपना एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ कि हम कभी भी, जैसे कि मैं दिन में नहीं सोता हूँ, ठीक है? तो मैं बेसिकली 7-8 बजे, मैक्स टू मैक्स साढ़े 8-9 बजे तक जागता हूँ, ठीक है? और सोने का मेरा कोई वक़्त नहीं है, बस उठने का वक़्त है। मैं आजकल 9-8 बजे तक उठ जाता हूँ, ठीक है? अगर मैं ठीक समय पे सो जाऊँ। तो मेरा ये है कि अगर मैं दिन में ना सोऊँ, ठीक है? मैं अपना वर्कआउट भी करता हूँ, मैं बाहर भी जाता हूँ, ठीक है? और बाहर जाने का मतलब ये है कि बिना गाड़ी के, मतलब कि पैदल वॉक करके। और वॉक से बात याद आई कि मैं दिन भर अगर सोता नहीं हूँ, तो मैं ऊपर-नीचे अपने कुछ ना कुछ काम से, गर्मियाँ हैं तो पानी का जग भरने, पानी पीने या फिर कॉफ़ी बनाने के लिए या फिर चाय बनाने के लिए बर्तन नीचे रख के आने के लिए मैं लगा रहता हूँ। तो बेसिकली मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ। तो ऊपर-नीचे इस तरह मेरे काफ़ी, मतलब कि इनफ काउंट जो कि वॉकिंग स्टेप्स होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। मुद्दा ये है कि मैं 1 घंटे से ऊपर का वर्कआउट जो कि होम वर्कआउट है, वो प्लस दिन में सोता नहीं हूँ तो मतलब मेरे स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाते हैं और प्लस सोने से पहले मैं 1 घंटा रोज़ चलता हूँ, चाहे मैं दौड़ लूँ या फिर चल लूँ। तो मुद्दा ये है कि हम सभी को एक बात रियलाइज़ होती है, 10 बजे, साढ़े 10 बजे मुझे नींद आना स्टार्ट हो जाती है, मतलब मेरी बॉडी मुझे ये सिग्नल देती है कि नींद आ रही है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी आपको बताया कि मैं सोने से पहले बेसिकली अपना काम साढ़े 10, मैक्स टू मैक्स 11 बजे तक कंप्लीट करके ही बिस्तर पे लेटता हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मेरे काम अगर 9 बजे या 10 बजे खत्म हो गया है, तो मैं फ़ोन चलाने के बहाने या फिर कुछ पढ़ने के बहाने या मैं एक्स, वाई, जेड कोई भी काम के लिए बेड पे बैठा हूँ और बस बैठा हूँ। मुझे जब नींद आ रही होती है, जब मुझे सोना होता है, उसके 10-15 मिनट ही पहले मैं सोता हूँ, बिस्तर पे लेटता हूँ। ये रूटीन मेरा साल भर से चलता है। स्टार्टिंग में मैंने इसको शुरू किया था सिर्फ़ और सिर्फ़ विंटर्स में, ठीक है? मतलब मेरा था, मैं कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट अपना वर्कआउट प्लस अपनी हेल्थ को लेकर कुछ समय से हो गया हूँ। तो मुद्दा ये है कि मतलब मेरी बॉडी मुझे सिग्नल दे देती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा पेट भर जाता है, तो हमें डकार आ जाती है, ठीक है? मतलब कि पेट तो हमारा लिमिटेड होता है, अब डकार आने पर जितना खाना खा लिया है, उतना अगर खाना छोड़ दो, मतलब उतना ही खाना खाओ, तो आप सर्वाइव कर सकते हो। बट हम जीभ के सामने हार जाते हैं, तो बेसिकली हम और खा लेते हैं। आपकी बॉडी आपको 10 साढ़े 10 बजे एक नॉर्मली सिग्नल देने लगती है कि उबासी आने लगती है, ठीक है? मुझे दिन भर उबासी शायद बहुत ही कम आती है, बट आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है, मुझे सिग्नल देती है और हम उस सिग्नल को अवॉइड कर देते हैं, ठीक है? एडवाइस है जो मेरी बॉडी मुझे दे रही है, उसको सुनना शुरू किया, उसे समझना शुरू किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी बॉडी 10 साढ़े 10 बजे आपको सिग्नल दे रही है कि सोना चाहिए अब, ठीक है? आपकी बॉडी सोना माँग रही है, तो ज़रूरी नहीं कि आप अपना सारा काम छोड़ के आप सोने चले जाओ। रात में काम बहुत होते हैं, गाड़ी रखना होता है, सारी चीज़ें होती हैं, दवाइयाँ भी मैं खा रहा हूँ अपनी डैंड्रफ को लेके, तो वो मुझे 3 टाइम खाकर रात में निपटा कर बथेरे काम होते हैं। तो अगर आप
सिग्नल को कैच करके उस सिग्नल पे मेंटली काम करना शुरू कर दो। जैसे कि मैं वॉक करता हूँ 10:15 तक, 10:30 तक घर का जो मंदिर है वो बंद करने के बाद मुझे कुछ काम होते हैं, मैं बस अपने दिमाग में सोच लेता हूँ कि उबासी आई है, तो आधे घंटे के अंदर मुझे सारे काम निपटा के अपने बेड पे होना है, ठीक है? उससे होता ये है कि एक सिग्नल जाता है, हम धीरे-धीरे आपकी बॉडी शटडाउन मोड में आना स्टार्ट करती है। अगर आप मेरे जैसे बंदे हो, मुझे लेट कर मैक्स टू मैक्स 1 घंटा मिनिमम आधा घंटा तो लगता ही है सोने के लिए। और सोने का मतलब कि सिर्फ़ और सिर्फ़ शांति से सोने के लिए, गहरी नींद में जाने के लिए तो मुझे और भी ज़्यादा वक़्त लगता है। तो अगर आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है, तो आप उस सिग्नल के आते ही अपनी बॉडी को आधे घंटे के अंदर काम पे लगाना शुरू कर दो। अपने सारे काम निपटा दो, ठीक है? हो सके अपने सारे जो काम हैं 10 बजे तक निपटा लो। अगर आपको 10:30 तक भी नींद आती है, तो वेल एंड गुड। आपको नींद आने पर भी आप डीप स्लीप में जाओगे 15-20 मिनट बाद, क्योंकि सोने के बाद 15-20 मिनट बाद ही हम एक डीप स्लीप में जाते हैं, ठीक है? अपने उस सिग्नल को नोटिस करो, उस पर काम करो और हो सके तो रात में खाना या तो ना खाओ और अगर खा रहे हो तो जल्दी खा लो। और इन दोनों चीज़ के बाद आप अगर एक चीज़ और कर लो कि अपने खाने को थोड़ा-सा लाइट रखो, बेसिकली मखाने खा सकते हो। कोई भी ऐसा फूड जो आप 1 घंटे की वॉक में उसे डाइजेस्ट कर सको अपने स्टेप्स के ज़रिए। तो मैं बेसिकली दूध पीता हूँ, मैं 6-7 बजे तक खाना खा लेता हूँ, जो भी मुझे खाना होता है। 6-7 बजे मैंने ज़्यादा बोल दिया, मैं 4 बजे से पहले अपना जो भी मेरा मील है, वो खा लेता हूँ। तो इससे नींद में काफ़ी आराम मिलता है। बट एक बात मैं बोलना चाहूँगा, फ़ोन जो ये फालतू की स्क्रॉलिंग होती है, किसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, ये सब जानने के लिए पूरा दिन, पूरी शाम, पूरी सुबह पड़ी है, ठीक है? बस आप अगर जैसे मेरे फ़ोन में अलार्म है, मैं 10:30 बजे 10:25 का अलार्म मैंने सेट कर रखा है डेली का, जिससे मेरे फ़ोन में लिखा होता है कि शट डाउन, मतलब कि मुझे जो भी फ़ोन से रिलेटेड काम है, वो मैं 10:30 तक कर लेता हूँ, ठीक है? कॉल करना, कॉल रिसीव करना वगैरह-वगैरह, एडिटिंग जो भी होता है। तो बस मैं अपना अलार्म ऑफ करके या फिर जो भी मुझे छोटे-मोटे काम हो के मैं अपना फ़ोन दूर रखता हूँ, तब 10:30 तक ही होता है ये सारा काम। फिर आप धीरे-धीरे अपनी बॉडी को इस तरीके से ट्रेन करो, ठीक है? फिर आपकी बॉडी ऑटोमैटिकली 10 साढ़े 10 बजे तक आपको नींद का सिग्नल देने लगेगी ऑटोमैटिकली। और आपने ये सिग्नल पकड़ लिया और इस सिग्नल पे काम करके आपने एक सोने का टाइम बना लिया। मैं नहीं कह रहा कि आप 9 बजे सोओ, मैं नहीं कह रहा कि आप 10 बजे सोओ। आप 10, सवा 10, साढ़े 10 तक अपने दिमाग को सिग्नल नोटिस करके अपने 11 बजे तक आप सोने की कोशिश करो, ठीक है? 11 बजे आप लेटते हो और साढ़े 10, साढ़े 11 तक भी आपको नींद आती है, तो वेल एंड गुड। तो आप अगर साढ़े 7, 8 बजे तक भी उठ रहे हो, तो आपकी काफ़ी अच्छी नींद का जो कोटा होता है, वो पूरा हो जाता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप 6, 5-6 बजे उठो। अगर वो भी उठना है, तो आपको थोड़ा और जल्दी सोना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 महीने पहले मैंने मॉर्निंग शिफ्ट शुरू की थी हॉस्पिटल में, आईसीयू में। तो मुझे ऑटोमेटिकली नींद आ जाया करती थी। मेरा वर्कआउट, मेरा रात में 1 घंटा चलना, जॉब के 6 घंटे वगैरह-वगैरह, फिर मैं शाम को बाहर निकलता हूँ, तो मेरे काफ़ी फिज़िकल वर्क हो जाता है। तो मुझे ऑटोमेटिकली 10 बजे जब सिग्नल आता है सोने का, तो मैं सो जाता हूँ। मैं अपने सारे काम छोड़ के सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम होता है कि मुझे अगर 8 बजे जॉब पे जाना है, तो मुझे बेसिकली साढ़े 6, 7 बजे तक तो जागना ही पड़ेगा। उठना है, फ्रेश होना है, मुँह धोना है, नहाना है, ब्रेकफ़ास्ट के लिए अगर टाइम है, कुछ खाने के लिए टाइम है, तो जल्दी से खा पी कर या तो उसे छोड़कर वहाँ से निकलना है, जॉब पर पहुँचना है, ठीक है? क्योंकि जॉब मतलब कि होता है कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, ठीक है? कोई आपको पैसे दे रहा है। तो अगर आप लेट रोज़ हो गए, तो आपको वो निकाल सकता है, आपको डाँट सकता है, आप पे चिल्ला सकता है। तो ठीक है, अगर आप जॉब करते हो, तो आप ऑटोमैटिकली सो जाओ, ठीक है? आप जल्दी उठ जाओ। आपकी बॉडी ने अडैप्ट कर लिया इस उम्र में, 21, 22, 23 की उम्र में, तो आप पूरी लाइफ उसे मेंटेन नहीं कर पाओगे। उसी तरीके से जैसे कि हम कहते हैं पढ़ाई के लिए कि आप 2, 3, 4 साल मेहनत कर लो, तो आपकी पूरी लाइफ का एक जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्ड हो जाता है। इसी तरीके से एक और एग्ज़ाम्पल दूँ, जिस तरीके से काफ़ी यंगस्टर्स, काफ़ी जवान लड़के, ठीक है, जोश में 18-19 साल की एज में जिम जॉइन करके अपनी बॉडी पर काम करना शुरू करते हैं, बट उनमें से 99% लोग क्विट कर देते हैं, क्योंकि वो बस उस चीज़ को मेंटेन नहीं रख पाते। उनको बस शोशाबाजी, अच्छी बॉडी दिखना, अच्छा कैमरा, अच्छा मिरर एंगल, लड़कियां देख रही हैं या नहीं, उन पर ज़्यादा फोकस होता है। तो बेसिकली अगर आपने 20-25 तक भी अपना वर्कआउट थोड़ा मोड़ा
जो भी आप करते हो बिना जिम के भी, ठीक है? बॉडी वेट वर्कआउट भी काफ़ी बेसिकली अंडररेटेड माना जाता है, बॉडी वर्कआउट, होम वर्कआउट। क्योंकि आजकल इंडस्ट्री सोशल मीडिया पे जो दिखता है, वही बिकता है। तो आप अगर कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड होकर अपना लो, तो आपको पूरी लाइफ उसे एक बोझ की तरह नहीं करना पड़ेगा। आपको अगर सोने की नींद लग गई जल्दी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने दादा से इंस्पायर होता हूँ कि वो उनको मैंने देखा है कि वो 8-9 बजे जब उनको खाना जल्दी मिल जाए, वो खा-पी कर सो जाते हैं। उनको कभी भी 10 नहीं बजते हैं, कभी-कभी रेयरली बजते हैं, बट वो 4 बजे, 5 बजे उठ जाते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो उन्हें क्वालिटी स्लीप का प्रैक्टिस हो चुका है, ठीक है? उसी तरीके से आपको अगर प्रैक्टिस हो जाए अच्छे वर्कआउट करने की, उसकी अहमियत की, सही समय पर उठना, सोना, ठीक है? तो आपकी लाइफ में आधे से ज़्यादा स्ट्रेस यूँ ही खत्म हो जाएगा। स्ट्रेस खत्म होगा, आप सोच सकोगे। खुद के बारे में, आप फ्यूचर के बारे में सोच सकोगे अच्छी तरीके से और उस पर काम कर सकोगे क्योंकि डिप्रेशन जैसी चीज़ें 10 साल पहले नहीं थी हमारे इंडिया में, 2016 की बात भी करूँ। और हमारे बड़े-बूढ़े जो पापा की एज के लोग हैं, जो दादा की एज के लोग होते हैं, उनकी लाइफ हमसे ज़्यादा टफ थी, रिसोर्सेज़ कम थे, बट उनके पास एक चीज़ थी जो कि उन्होंने उस पर ज़िंदगी भर काम किया है, मेहनत और एक टाइम टेबल। बट कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने बड़े-बूढ़ों से सीखना चाहिए, अपने पापा की एज वाले लोगों से सीखना चाहिए, ठीक है? मेहनत, ठीक है? आलस से लड़ना, आलस सबको आता है, पर जो लड़ता है वही उससे जीत पाता है, ठीक है? तो 3 मिनट की वीडियो मैंने सोची थी बनाने के लिए, शायद ज़्यादा हो गया है, तो बस इस चीज़ को फ़ॉलो कर लो। जब आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है कि आपको सोना है, उसी के आधे घंटे में आप सोने की तैयारी करो, काम करो। जब आपको भूख लगे, तब खाओ। दिन भर आप अगर वर्कआउट भी करते हो, आपने प्रोटीन अपना ठीक-ठाक पूरा कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर कुछ खाओगे। प्रोटीन पूरा कर लिया है, दैट्स इट, पानी पी लो, ठीक है? हमारी बॉडी इसीलिए नहीं बनती है क्योंकि हम इतना सा प्रोटीन पूरा करके, अपनी डाइट में इंक्लूड करके, इतना ज़्यादा खा लेते हैं, जो कि हम गिनते भी नहीं हैं, ठीक है? हर चीज़ को ट्रैक करो, ठीक है? आजकल की लाइफ़, आजकल का एनवायरनमेंट काफ़ी पहले जैसा नहीं है। तो जितना आप दिमाग से ओपन रहोगे, सतर्क रहोगे खुद को लेके, तो उतना ही अच्छा है। तो ओके, आई होप आपको समझ आया हो जो मैंने इतना कुछ बोला। थैंक यू।